हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल देख ही लिया है, ये पेपर जो है आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। आपका जो पेपर होगा 80 नंबर का रहेगा, कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पेपर। ये सेट ए है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए सेट बी, सेट सी और सेट डी भी लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आप किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में रहते हो, आप सभी का पूरा क्वेश्चन पेपर बन जाएगा अर्धवार्षिक परीक्षा का। 9 दिसंबर को आप पेपर देने वाले हैं। अपना अर्धवार्षिक का पेपर आपका रहेगा फ्रेंड्स। तो आप किस प्रकार इस क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे निम्न में से कहते हैं। तो इसे जो निम्न में से कहते हैं बच्चों, कहते हैं समगणना अनुसंधान कहते हैं। बिल्कुल भी मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, पूरा जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता दूंगा। प्राथमिक समंक होते हैं। जो प्राथमिक समंक होते हैं वो होते हैं मौलिक होते हैं और संकलित होते हैं। मतलब दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। मौलिक भी होते हैं, संकलित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा लग रहा है दा। इसमें आ तथा बा दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान की विधियां हैं। तो देखिए अनुसंधान की जो विधियां होती है बच्चों, वो होती है दो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप सभी इसी प्रकार वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़ों का स्रोत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है ये वाला, कि समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़ों का स्रोत है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द्वितीयक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी के जन्मदाता है। तो सांख्यिकी के जो जन्मदाता है उनका नाम है गॉटफ्राइड आकेनवाल। गॉटफ्राइड आकेनवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। देखिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में जो पहला कदम है वो है पहला कदम वर्गीकरण। वर्गीकरण आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करना है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में अगर हम देखें, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को भी कहा जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को जो कहा जाता है वो कहा जाता है केंद्रीय स्थान का माप। केंद्रीय स्थान का माप भी कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय स्थान का माप। भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष में लागू की गई। तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में लागू की गई थी। और भारत की राष्ट्रीय आय में क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सांख्यिकी का ज्ञान है। तो सांख्यिकी का जो ज्ञान है, ठीक है, बताइए सांख्यिकी किसका ज्ञान है। इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न क्रमांक आपका रहेगा ये फिफ्थ वाले क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में सभी बताएं। आपने जो भी पढ़ा है इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन था इसका चौथे वाले का आंसर आपको बताना है। 5 वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे वर्गीकरण कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है साथियों आपका, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाला, जिसमें लिखा है वर्ग 15-20 में वर्ग अंतराल है। तो 15-20 में जो वर्ग अंतराल होगा वो होगा 17.5 आपका राइट आंसर होगा। सत्यापत्ति की बात करें तो से संबंध गुणांक का मान 1 से +1 के बीच होता है, सत्य। कार्ल पियर्सन का से संबंध गुणांक केवल ये संबंध की मात्रा को स्पष्ट
करता है, तो ये आंसर आपका सत्य हो जाएगा। लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है, सत्य हो जाएगा। और जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है, सत्य। और तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है, तो इसका आंसर भी सत्य होगा। और भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। जोड़ी देख लीजिए, जोड़ी हम देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। औद्योगिक क्रांति, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, करवे समिति 1955, योजना आयोग 1950, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आंकड़ा संग्रहण, वैयक्तिक साक्षात्कार और प्रत्यक्ष जानकारी, प्राथमिक आंकड़े। इस प्रकार जोड़ी हो जाएगी, जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय क्या है। तो पहला उपाय जो जाएगा बाजार का नियमन, बाजार का नियमन आपका आंसर होगा। CNG का पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ, 1 जुलाई 2017। किस देश में एक संतान नीति लागू की गई, चीन। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है, तो आंसर हो जाएगा कोयला, कोयला आपका आंसर होगा। और दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, 2। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी क्वेश्चनों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से लेकर कहाँ तक 23 तक का क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर लिखना है, उपभोग का अर्थ लिखना है, प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं, द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के स्रोत लिखिए, सतत चर के 2 उदाहरण लिखिए, और राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। बाकी 9वां देख सकते हैं, 10वां देख सकते हैं, 11वां, 12वां, 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। इनके आंसर आप जिस प्रश्न का उत्तर बोलेंगे मैं आपको टेलीग्राम पर तुरंत सेंड कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।